जशपुर से खबर है, पत्थल गांव में दंतैल हाथी का आतंक देखने को मिला है। दंतैल हाथी ने 3 मकानों को क्षतिग्रस्त किया है। 10 दिन से लगातार उत्पात मचा रहा है यह हाथी। हाथी के आने से ग्रामीणों में दहशत है और वन विभाग की टीम कर रही है निगरानी। विभाग की टीम ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कह रही है। इसके अलावा ग्रामीणों के पास कोई चारा भी नहीं है और हाथी के बारे में कहा जाता है कि जब वो मस्त हो जाता है या फिर जब वो गुस्से में आता है तो फिर उसकी ताकत, जो उसमें ताकत है, वो दोगुनी तिगनी हो जाती है। उसके सामने जो भी चीजें आती हैं तोड़फोड़, उसके तहस नहस वो कर देता है और यहाँ पर यही स्थिति देखने को मिल रही है। ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की टीम सक्रिय, निगरानी रखी जा रही है, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी हो जाता है। एक 2026 की रात्रि को लगभग 11 बजे के आसपास एक लोनर हाथी के द्वारा कुरकेल खजरी ग्राम के आसपास विचरण कर रहा था। वहां 3 घर को तोड़ा गया है, जिसमें मुख्य रूप से चमर साय, सुबल साय और देवानंद के घर को तोड़ा गया है। उसका हम लोग स्टाफ के द्वारा क्षतिपूर्ति का आकलन कर रहे हैं और संबंधित जो क्षेत्रीय स्टाफ है उनको सतत हिदायत दी जा रही है कि गाँव के आसपास जो भी ग्रामीण है उनको हाथी जंगल में न जाए और जो भी जंगल के आसपास निवासरत है उसको सुरक्षित स्थान पे हम लोग रात्रि में। हम सीधे हमारे संवाददाता अभिषेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। अभिषेक, वन विभाग की टीम से क्या जानकारी मिल पा रही है? ये हाथी गांव में कैसे आ गया? क्या ये अपने झुंड से अलग हो चुका है और ये काफी क्रोध में नजर आ रहा है, तभी इतनी तोड़फोड़ मचा रहा है? जी बिल्कुल, पूरा मामला जशपुर जिले के पत्थल वन परिक्षेत्र के है, जहां सरगुजा क्षेत्र से एक जो लोनर हाथी है वो पत्थरों में प्रवेश किया है। करीब 10 दिनों से लगातार उत्पात मचा रहा है और अभी तक करीब 12 से 13 घरों को तोड़ डाला है। बीती रात की घटना है जहां शेखरपुर और कुलकेल खजरी में 3 घरों को क्षतिग्रस्त पहुंचाया है और इसके साथ ही जो घटना में करीब 2 आदमी बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि जो लोनर हाथी बेहद ही आक्रामक है, अपने दल से बिछड़कर लगातार पत्थरों के क्षेत्र में विचरण कर रहा है और जो वन विभाग के लगातार हाथियों पर निगरानी बनी हुई है, लेकिन लगातार जो हाथी है वो आक्रामक होने के वजह से रिहायशी इलाका में प्रवेश करके लगातार घरों को निशाना बना रहा है और तोड़ दे रहा है। बीती रात की जो घटना है उसमें जो घर में सो रहे 2 व्यक्ति थे वो बाल बाल बच गए हैं। अभिषेक, कोई एक्शन प्लान तैयार किया है वन विभाग की टीम ने? देखिए, वन विभाग का कहना है कि अभी जो टीम जो है लगातार निगरानी कर रही है और जो गांव को टीम बनाकर लगातार मुनादी करवाया जा रहा है ताकि जो ये हाथी है जिस क्षेत्र में प्रवेश करे उस क्षेत्र को लोगों को सतर्क किया जाए। वन अमला है अभी जो अभी मूल्यांकन किया जा रहा है, जो क्षति और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है, उनको मुआवजा देने की। शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गरियाबंद से खबर आपको दिखाएंगे। अश्लील डांस मामले में एक्शन लगातार हो रहा है। पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आयोजन समिति के 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। शांति भंग की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब तक 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। एसडीएम के खिलाफ भी आज से जांच शुरू हो गई है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो डांस का वीडियो जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है और आयोजन समिति से लेकर पुलिस के अधिकारी कर्मचारी तक इसमें नप गए हैं। पुलिसकर्मी 3 सस्पेंड हुए हैं। एसडीएम के खिलाफ भी जांच आज से शुरू हो गई है। सवाल यह है कि कैसे अश्लील डांस ये यहाँ पर हुआ और क्या इसके लिए परमिशन ली गई थी। बहुत सारी ऐसे आयोजन होते हैं जिनके बारे में पहले से प्रशासन को सूचित करना पड़ता है, ब्यौरा देना पड़ता है कि कार्यक्रम में क्या होगा, कितने लोग आएंगे, आयोजन समिति के लोग कौन हैं। तो ये तमाम जांच के पहलू हैं कि जब परमिशन इसके लिए ली भी गई थी या नहीं ली गई थी और परमिशन ली गई थी तो क्या कार्यक्रम बताया गया था, उस कार्यक्रम में क्या होना था, ये बताया गया था नहीं बताया गया था। तमाम जांच के पहलू हैं और आयोजन समिति से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड हैं। एसडीएम के खिलाफ जांच शुरू हो गई। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें कुछ अश्लील नृत्य का प्रदर्शन हुआ था। उसमें प्रार्थी की शिकायत पर थाना देवभोग में प्रथम सूचना दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है। इसमें 14 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है और साथ ही पुलिस विभाग के 3 कर्मचारियों की जिनकी उपस्थिति की वहां पर सूचना मिली है उन्हें निलंबित करके उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्थित की गई है। देवभोग इलाका के उर्माल क्षेत्र में एक अश्लील डांस का प्रोग्राम हुआ है जिसमें
एसडीएम की संलिप्तता दिख रही है। वहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उनके द्वारा इस तरह के कार्यक्रम को रोकना चाहिए था। चूँकि उस क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, उनकी जिम्मेदारी थी, उनके द्वारा इस तरह का कृत्य वहाँ पे अपनी उपस्थिति में कराया गया। उसके संबंध में उसको पद से पृथक कर दिया गया है और अपर कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात संभागीय आयुक्त महोदय रायपुर को भेजा जाएगा और उसके खिलाफ संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही। अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल से खबर है, गांधी परिवार पर मुख्यमंत्री ने निशाना साधा है। नेहरू गांधी परिवार को बताया नकली गांधी और उन्होंने कहा कि ये लोग गांधी जी के नाम को भुनाते हैं, ये नकली गांधी हैं और राम को नहीं मानते। राम के नाम पर कांग्रेस को बुखार आता है। गांधी परिवार अब तक राम मंदिर नहीं गया है। का नाम मिटाओगे, एक तो आप नकली गांधी, ऊपर राम जी को नहीं मानो और फिर हमसे बात करो, ये लोकतंत्र में कैसे चलेगा? इस बात के लिए छूट नहीं हो सकती। तो सच्चे अर्थों में इस बात को हमको घर घर पहुंचाने की जरूरत है, हर बार बोलने की आवश्यकता है और हमको तो और ताकत से बोलने की आवश्यकता है। गांधी परिवार पर मुख्यमंत्री के बयान के बाद जीतू पटवारी, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि गांधी परिवार पर टिप्पणी से हकीकत नहीं बदल सकती। इस बार ये मुख्यमंत्री जी के काम के दायित्व को वो निर्वाह नहीं करते, किसी के लिए कोई भी अपमानित टिप्पणी करते हैं या गांधी परिवार को गाली देने से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को तो उन्नत नहीं कर सकते हैं। उनको तो ये बताना पड़ेगा ना कि गायों की हत्या यहाँ क्यों हो रही है। उनको बताना पड़ेगा किसान जो कृषक वर्ष बना रहे हैं इसकी कार्य योजना आप क्यों नहीं दे पाए। उनको बताना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में लिखित में 18% से ज्यादा बेरोजगारी पहुंच गई, रजिस्टर्ड बेरोजगारी पहुंच गई, इसका उत्तरदायी किसका है। उनको ये बताना पड़ेगा कि मोदी की रिपोर्ट में आप इतने दिन से इन्वेस्टर मीट कर रहे हो, मध्य प्रदेश का स्थान तो 3% पे आ गया, जिसमें रोजगार कुछ भी नहीं है, जीरो। इतने दिन के विज्ञापन आपके जीरो कर दिए। गुना से खबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को नोटिस मिला है। महिला बाल विकास विभाग ने ये नोटिस भेजा है। सेवा समाप्ति का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 384 कार्यकर्ता और सहायिकाओं को नोटिस दिया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई होगी। परियोजना अधिकारियों द्वारा 292 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 92 सहायिकाओं की सूची हमें उपलब्ध कराई गई थी, जिसके आधार पर उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं कि वो किस कारण से अपने मुख्यालय पर निवास नहीं कर रही हैं और उसके कारण क्या है। जो भी इसके संबंध में उनके जवाब आएंगे उसका परीक्षण करके तदनुसार कार्रवाई की। ग्वालियर से खबर है, मनरेगा विवाद पर बोले मंत्री तुलसी सिलावट। VBG रामजी में मनरेगा की कमियां दूर की गई हैं। योजना के तहत 125 दिन काम मिलेगा। अब तक योजनाएं गांधी नेहरू परिवार तक सीमित थी। हर अच्छी योजना का वो विरोध करते हैं। मैं आपसे सोचता हूं, विकसित भारत विश्व पटल पर हमारे देश का गौरव बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। ये इसका विरोध कर रहे हैं, उससे क्या फर्क है। उस गरीब का विरोध कर रहे हैं। हमने क्या गलती की, 100 दिन से बढ़ाकर 125 किया। ये देश के प्रधानमंत्री ने किया ना। ये जी राम जी योजना के जो लाभ है, ये किसके लिए? आप जानते हैं ये योजना जब आपने उनके नाम से थी, उनको कई बार तो उन्होंने योजनाओं का नाम बदला है।